हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं उद्योग जो हमारा टॉपिक है। लगभग सारी एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उद्योग को नए आंकड़ों के अपडेट के अनुसार देखेंगे और वर्तमान जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कोई कमी इसमें रखेंगे नहीं। लगभग 2 से 3 क्लास में पूरा होगा, जिसमें उद्योग नीतियाँ हैं, उद्योग संस्थाएं हैं और कौन कौन से उद्योग हैं, कहाँ कहाँ के कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं और अब तक के आए हुए क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड लगभग सारी ही क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। जब तक आप देखते रहिए और अपने नोट्स बनाइए आप। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो अब देखते हैं उद्योग है क्या। पहली बात तो देखते हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं इसमें। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा आती है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं इसका द्वितीय क्षेत्र, जिसमें क्या है, उद्योग। ठीक, उद्योग आता है तो क्या लिखा है, देखो, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, फिर अपन देखते जाते हैं जहाँ अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं। राजस्थान में जिला उद्योग कितने हैं, टोटल केंद्र 36 हैं। अब आप ध्यान रखेंगे 33 तो जिलों के अकॉर्डिंग, नए नहीं बता रहे हैं, 41 वाले नहीं, आप पुराने जो हैं 33 ज़िले वो, और दो दो 3 ज़िले ऐसे हैं जिनमें दो दो हैं। जयपुर में 2 हैं, जोधपुर में 2 हैं, अलवर में 2 हैं। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 36। तो राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, 36। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे अपन देखते हैं राजस्थान में उप जिला केंद्र कितने हैं, 8। राजस्थान में उप जिला केंद्र कितने हैं उद्योग वाले, 8 हैं। फिर आप ध्यान देंगे आगे, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं, जयपुर है। राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं, जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम व वृहद इकाइयों वाला जिला कौन सा है, खैरथल तिजारा। कौन कौन सी, मध्यम और वृहद इकाइयाँ, मध्यम और वृहद इकाइयाँ। फिर देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ। मध्यम और वृहद अपन ने देख ली थी खैरथल तिजारा में, और लघु औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं, जयपुर में। ठीक है, फिर आगे अपन चलते हैं राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ। राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ कौन से ज़िले में, करौली ज़िले में। ध्यान रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पे हैं, भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पड़ता है, खैरथल तिजारा में। ध्यान रखेंगे आप, मतलब बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ जो कि ये विदेश वाली हैं वो कहाँ पे, भिवाड़ी, खैरथल तिजारा में। ध्यान रखेंगे राज्य का सबसे छोटा औद्योगिक नगर देखे तो कौन सा है, करौली, है ना। राज्य का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली। फिर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है जयपुर। सबसे छोटा करौली, सबसे बड़ा जयपुर। राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालोर है। ऐसा नहीं कि जालोर में उद्योग है नहीं, हैं, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ इसलिए कि इसमें एक ही प्रकार का उद्योग है, एक ही प्रकार का है, इसलिए बहुत सारे उद्योग नहीं होने के कारण इसको औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर अपन सर्वाधिक सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों वाले जिले 2 हैं जहाँ की पंजीकृत उद्योग हैं, कौन से, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर ध्यान रखेंगे आप। फिर न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों वाले जो ज़िले हैं 2, वह हैं जैसलमेर और बारां जिला। यानी पंजीकृत इकाइयाँ हैं वो सबसे कम तो कहाँ हैं, जैसलमेर और बारां में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, जयपुर और जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान शून्य आधारित उद्योग जिले कौन से हैं, जहाँ पर न के बराबर ऐसा अपन कह सकते हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। ध्यान रखेंगे आप, और ये ध्यान रखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं ये आंकड़े हर बार, है ना। फिलहाल ये वर्तमान के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। ठीक, राजस्थान राज्य में औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा
कोटा को जाना जाता है, यानी राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कोटा। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा। फिर आगे चलते हैं अपन। राजस्थान से निर्यात होने वाली 6 शीर्षक वस्तुएं हैं। कौन कौन सी वो वस्तुएं जो राजस्थान से मुख्यतः निर्यात होती हैं? पहला है इंजीनियरिंग वस्तुएं, अभियांत्रिकी था यहाँ, इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, ठीक है। दूसरा है जवाहरात और आभूषण। तीसरा है धातुएं। चौथा है कपड़ा। पांचवा है हस्तशिल्प। छठा है कृषि एवं खाद्य उत्पाद। अब आप देखेंगे इनमें से ऊपर की जो 5 वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प, इनमें पूरे निर्यात में 65% योगदान इनका है, ओनली इन 5 का है। ध्यान रखेंगे आप ये चीज़। आगे देखते हैं। भारत में देखो क्या कह रहे हैं, भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कानपुर। पूरे भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कानपुर। और राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है? कोटा को। जैसा कि आपने अभी देखा ही था, ये रहा कि राजस्थान राज्य की औद्योगिक नगरी कौन सा है? कोटा। और भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? कानपुर है। तो राजस्थान का कानपुर को क्या हो गया? कोटा हो गया सीधा। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है ही। राजस्थान का स्टॉकलैंड किसको कहा जाता है? अलवर को। और कारण क्या है कि इसको राजस्थान का स्टॉकलैंड कहा जाता है? शराब उत्पादन के कारण राजस्थान का स्टॉकलैंड कौन है? अलवर है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे। फिर अपन दूसरा देखते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। देखो, उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग देखेंगे अपन। कच्चा माल आधारित उद्योग, निवेश के आधार पर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ठीक है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। कच्चा माल आधारित उद्योग में क्या क्या आएंगे? कच्चा माल आधारित उद्योग में कृषि आधारित उद्योग आएगा, खनिज आधारित उद्योग आएगा, पशु संपदा उद्योग आएगा और रसायन आधारित उद्योग आएगा, ठीक। रसायन आधारित उद्योग आएगा, ये रहा। इस प्रकार से अपन आगे देखते जाएंगे। इन उद्योगों का आगे डिवाइडेशन अपन करेंगे। कच्चा माल आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, निवेश आधारित उद्योग कौन से हैं, स्वामित्व के आधार पे कौन कौन से हैं। उससे पहले ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लें। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास अपन जनरल ही रखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जगह क्या क्या है और किस किस को क्या बोलते हैं, राजस्थान में कितने औद्योगिक केंद्र हैं और उपकेंद्र कितने हैं, ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने नोट्स बनाएं। ये रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सारी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी क्लास है। और ध्यान रखें, अपडेटेड आंकड़े के साथ ही ये है और फैक्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं। दूसरी जो क्लास होगी अपन उसमें उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीसरी जो अपनी उद्योग की क्लास होगी उसमें अपन उद्योग की नीतियाँ पढ़ेंगे और औद्योगिक संस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक। उस प्रकार से अपने 3 क्लासों में पूरा उद्योग हो जाएगा। और आप नोट्स बना के ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज में ये जो टफ टॉपिक लगता है वो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और ये जो खनिज अपन ने पढ़ ही लिया है पहले, उद्योग, ऐसे करके जो सबसे कठिन टॉपिक माने जाते हैं वो अपन इसमें कवर कर रहे हैं। आप अपने नोट्स बनाओ और ख़ुद तैयार करो और फिर इसके MCQs लगाओ, PYQs लगाओ और फिर देखो कहाँ कमी रह गई है, क्लास से बाहर कौन सी चीज़ें आ रही है वो आप अगर आप बोलेंगे तो अपन MCQs की क्लास रख देंगे, ठीक। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।